घर में खुशहाली लाने और धन प्राप्ति के लिए वास्तु के 21 उपाय। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ होना ही चाहिए। यह दोनों धन को बहुत शुभ कार्य होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है, जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहें। यह आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज न खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर इंसान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे मछली कुंड का जल बदलते रहे। मृत जीवों को मछली कुंड में न रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डालें, तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 5, अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से, विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को, धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 6, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दे या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 7, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती हैं, तो उसका सम्मान करके जलपान करावे, यह महालक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 8, यदि ग्रह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो, तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दे। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 9, नियम का पालन करें, प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दे। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 10, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाएं। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 11, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। एक बार के झाड़ू पोछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 12, घर के अग्नि कोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं और धन कम होता जाता है। नंबर 13, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्तियां, चित्र दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र रखना। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह वस्तुएं मां लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुलदेवता या कुलदेवी का स्थान जरूर होना चाहिए। नंबर 14, ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाजा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख रखने से धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 15, घर का मध्य कोण खाली होना चाहिए। यह ब्रह्मा का स्थान है। जब मध्य स्थान खाली होता है तो घर में सुख संपदा का वर्चस्व रहता है। नंबर 16, अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत लाभकारी रहती है। इसके विपरीत पश्चिम या नैऋत्य की और जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश करता है। नंबर 17, जब पूर्व में स्नानागार हो और वायव्य में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है। अन्य दिशाओं या कोण में प्रगति में बाधक बन जाता है। नंबर 18, ईशान यानी उत्तर पूर्व में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। जल पंचतत्व में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। नंबर 19, अगर किसी मंदिर में नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल कपड़े में बांधकर रखें। उसको अपने पूजा घर या धन स्थान में लाल कपड़े में रखें। यह प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है। नंबर 20, वास्तु वेद या मुख्य द्वार वेद से बचें।
वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने खंभा, दीवार, पेड़ या सीढ़ियां होने से वेद होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन और प्रगति में बाधक बनता है। नंबर 21, अग्नि कोण में रसोई, ईशान में पूजा घर और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बहुत ही शुभकारी होता है। सुख, संपदा और धन की उत्तरोत्तर प्रगति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।